लाइफ विद किरण। अभी हम कल मैं पीहू को लेके आ गई थी, आप सबने देखा ही होगा ब्लॉग में। और इतनी गंदी वाली टैनिंग हो रखी है ना, क्या ही बताओ। आज मैंने फेस पैक भी लगाया, सब लगाया, फिर भी शक्ल में फर्क लग रहा है। मत दिखा इतना पास से। तो बस अभी हम निकले थे घर से, शाम के बज रहे हैं 6:30 नहीं 7 बज गए। राज तो गया हुआ ट्यूशन, पापा जी मम्मी जी सब्जी लेने गए थे। मैंने तो सुबह ही मंगवा ली थी ब्लिंकिट से, इसलिए मैं नहीं लेने गई। मैंने मम्मी जी पापा जी को बोला कि हमारे लिए भी ले आना, क्योंकि ब्लिंकिट से मंगवाई ली थी 3-4 सब्जियां, वो इतनी हमारे लिए सफिशिएंट है कि तो खुश हो रही है। फिर हम निकले थे। एक्चुअली मेरी जो गाड़ी है टियागो, लगभग 10 दिन हो गए उसमें बाहर खड़ी थी वो बेचारी, और उसमें ना बाहर खड़े खड़े कोई बाइक वाला अंदर अपनी बाइक घुसा गया, उसको डेंट मार दिया। और डेंट भी ऐसा तगड़ा वाला आया है ना, क्या ही बताऊं आपको। मतलब किसी ने नजर लगाई है मेरी गाड़ी को, बेचारी को। बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब नई गाड़ी है मेरी, 4-5 महीने हुए, मैं इसको इतना संभाल के चलाती हूँ कि थोड़ा सा भी उसमें डेंट नहीं लगे, खरोंच नहीं लगे। और घर के बाहर खड़े खड़े कोई बदतमीज और घर के कैसे लोग रहते हैं ना, और घर के बाहर खड़े खड़े कोई बदतमीज उस पे डेंट लगा के। मतलब घर के बाहर खड़ी है, भरी सुबह रात को भी नहीं, 10-11 बजे के आसपास कोई आया बाइक वाला, वो स्किट हुआ कैसे हुआ। और हमारे घर के सामने काफी खुली रोड है, ऐसा भी नहीं है कि गली है कि गली में से निकलते हुए टच हो गया, काफी खुली रोड है, बड़ा हाँ मतलब जैसे मेन रोड होती है ना वैसी है। और फिर भी कैसे स्किट हुआ क्या हुआ पता ही नहीं। उस टाइम पे मोनू बना भी आए हुए थे, एकदम से आवाज आई तो सामने वाले अंकल दौड़ के आए, उन्होंने देखा, जब तक बाहर बुलाया मम्मी जी पापा जी को मोनू बना को, तब तक वो उठ के भाग गया। और मतलब किस्मत ये देखो कि उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, वरना कैमरे में भी कैच हो जाता। हमारे सामने वाले अंकल है, उनकी शॉप है, वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, बगल वाले भैया हैं उनके भी कैमरा लगा हुआ है। बट कोइंसिडेंटली उस टाइम पे लाइट गई हुई थी, मोए तो वो हो गया। तो इतने दिनों से खड़ी थी, इन्होंने मुझे बोला कि इंश्योरेंस वाले को बुला लो, कर लो। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार अभी इंश्योरेंस वाले के इतने चक्कर काटो। फिर वो बोल रहा था 8 से 10 दिन लगेंगे, वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी रहेगी तब ठीक होगा। फिर मैंने कहा यार एक बार जो आसपास वाले हैं डेंटिंग वेंटिंग वाले, उनसे पूछती, क्योंकि उसका पतड़ा पूरा मुड़ गया है। मैं इसमें अटैच कर दूंगी उसकी, वो कैसे मुड़ा है, कितना गंदा। वो तो टाटा की गाड़ी थी इसलिए मतलब मुड़ी है, कोई और गाड़ी होती है ना तो बहुत तगड़ा वाला नुकसान होता है, क्योंकि टाटा की गाड़ियां है ना बहुत मजबूत आती है। और यही एक रीजन था कि मैंने ये भी ली थी कि मैं भीड़ भी जाऊं तो भी चलो ठीक है, सेफ्टी रहती है, इसलिए टाटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो तब उसका ये हाल है कि पूरा पतरा मुड़ गया और टायर में जाके फंस गया है वो, और मैं उसको हिला नहीं सकती अब बिल्कुल भी। इंश्योरेंस वाले ने बोला कि मैम आपको टो करके लानी पड़ेगी गाड़ी, और तभी यहाँ तक आप ला सकते हो वर्कशॉप में और हम ठीक करेंगे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं आसपास पूछती हूँ। तो यहाँ पे ही आई हुई थी मैं, अभी दिखाती हूँ। मैं दिख रहा है यहाँ पे, इन भैया से मैंने पूछा तो इन्होंने बोला है कि हाँ मैम सुबह आता है हमारा डेंटिंग वेंटिंग वाला, तो सुबह आता है हमारे डेंटिंग वाला, आप 10-11 बजे के आसपास आ जाना, तो एक बार उसको दिखा लेंगे। तो अगर वहीं के वहीं हो जाएगा, ये पतला सीधा करना है, अगर वहीं के वहीं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गाड़ी यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही देखते हैं अपन कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कल मैं उसको लेके जाऊंगी, क्योंकि कल ऋतुराज भी आ रहे हैं। अब वो आएंगी तो ऑफकोर्स हमें 2 गाड़ियां तो चाहिए होंगी। प्लस वी आर प्लानिंग फॉर अ फैमिली ट्रिप। कहाँ, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है नहीं अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हमने कितने प्लान बना लिए। पहले हमने अमृतसर सोचा, पहले हमने कहाँ सोचा था, ये शिमला मनाली। फिर देखा कि अरे यार वहाँ तो खतरनाक भीड़ चल रही है। फिर हमने अमृतसर चंडीगढ़ का सोचा, फिर देखा अरे यार वहाँ पे बहुत गर्मी है। आज सुबह सोचे थे डलहौजी, तो इन्होंने रुक जाओ, तो मैं आ ही रहा हूँ अभी, क्या तो मैं पहुँच जाऊँ और उसके बाद प्लान बनाएंगे। तो फिर वो ये कि मे बी बाय कार भी जा सकते हैं, आसपास होगा तो, दूर होगा ज़्यादा तो फ्लाइट या ट्रेन से जाएंगे। तो इससे कुछ भी फाइनल नहीं है अभी, तो ये वाली चीज़ है। तो बस इसीलिए मैं आई थी कि भाई हो जाए, क्योंकि 8-10 दिन में जब तक इस गाड़ी को दूंगी वर्कशॉप में, इतने दिन में इनकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो कोई सेंस ही नहीं है। तो इसलिए मैं आई थी, यहाँ से पता किया। अब देखते हैं, हम कल ही करते हैं कुछ इसका। 10-11 बजे के आसपास में आऊंगी, इन भैया को लेके जाऊंगी साथ में, और फिर ये बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ वापस घर, या फिर मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? सपना मौसी के साथ। क्यों, क्या काम है? सपना मौसी खुद तो आती नहीं है, घूमती रहती है यहाँ से वहाँ। 4-5 बार से आई मैं सपना मौसी के। सपना तो तुझे नहीं पता क्या? अपन गए नहीं थे उस दिन वहाँ पे, उससे पहले भी जाके आई हूँ।
है। सपना मौसी से खुद से ऐसे वो डोलती रहेंगी, फिर बोलेंगी मुझसे कोई मिलने नहीं आता। 10 बार तो जाया ही मैं, खुद को भी निकलना पड़ता है। मम्मा रोड पे होना बहुत चलेगा। फिर लोग बोलते हैं कि आप अपनी बहन को घुमाने नहीं लेके गए। बहन आपके अभी छोटा बेबी है तो कैसे लेके जाऊं मैं उसको, कहाँ छोड़ेगी उस छुटकी को। लेके चलेंगे चिया को, मैं संभालूंगा, मेरे से संभाल मैं तुमको ही नहीं लेके गई थी। हाँ तो अब लेके चलेंगे, तब तुम संभाल लेना चिया को, मुझे कोई इशू नहीं है। मम्मा रोड पे चलो। हाँ तो बेटा उस साइड से गाड़ियाँ आ रही है ना, मैं कैसे ले आऊं उधर? जब गाड़ियाँ रुकेंगी तभी तो क्रॉस करूंगी ना, ऐसा थोड़ा ना बीच में घुसा दिया। मामा मेरे को चिया से मिलना है। आप सोना मौसी से मिल के आया था ना, मेरे को चिया से मिलो। हाँ लेके तो गई थी मैं तेरे को एक बार, भूल गई क्या? कितने महीने हो गए मम्मा उसको? कितने महीने तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम हुआ है। 1 महीना। हाँ 1 महीना भर हो गया होगा शायद। पीयू को स्कूल से मैं डायरेक्ट लेके गई थी क्योंकि कन्या जी में आई थी ना, इसलिए। और फिर एक्चुअली बताऊँ ना, इन दिनों मुझे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि कितना कुछ है मुझे मैनेज करने के लिए कि मैंने अभी स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, वो है, प्लस 2 बच्चे, इनकी स्टडीज़ वगैरह भी है, घर का काम भी है, मेरा प्रमोशंस वगैरह का ये चीज़ भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर टाइम, और फिर मैं उसको कई बार फ़ोन करती हूँ, जैसे मैं निकल रही होती हूँ कि मैं वैशाली चल रही हूँ, तो चल रही है क्या? हर बार उसका ये होता है कि नहीं जीजा, चिया को कहाँ छोड़ूंगी, उसको ले चल बोलती हूँ तो भी नहीं लेके जाती। तो भाई मैं क्या करूँ? चिया को मेरे पास छोड़ जाया करो। ओह बेस्ट सॉल्यूशन। पापा का फोन आ रहा है, उठा ले। तब हम आ गए हैं यहाँ पे सपना और चिया के पास, और ये टू डू लिस्ट में पीयू थोड़ी सी एडिटिंग करके आई है जिसकी सीरियसली बहुत जरूरत है। पिया दिखाना जरा पास में जाके। 8वें नंबर पे लिख के आई है घूमी सही बोला घूमी घूमी चले चिया, घूमी नर्वस होती थी ना, चले, घूमी मजा आते हैं। घूमी चले। बेटा मेरे घर की चाबी है, अगर तूने इधर उधर कर दी तो मौसी घर में कैसे घुसेंगी? हैं? अब डुप्लीकेट चाबियां बनवाओ। आप करती हो वही नहीं। हाँ ये वेट देखो, अभी भी नहीं हुआ, हो गया। हाँ अब हो गया। वेट कर रही है ये कि कब मेरे को गोदी लेके घुमाया जाएगा। ये देख भैया अब रोकना भैया, अब रोक पीयू को भी मजे आ रहे हैं। अब नहीं हंसेगी। अच्छा ये भी चक्कर है क्या? अभी से कैमरा कॉन्शियस। ये ध्यान से बेटा गर्दन पे हाथ रखना। मुझे ऐसे कंटेंट यूज करोगे तो थोड़ा परसेंट देना पड़ेगा। ले लेना बेटा, ले लेना। देख रहा अब नहीं कर रही, इतनी देर से कर रही थी। कपड़े क्यों चेंज हो गए आपके? है सपना, इसके कपड़े क्यों चेंज हो है ना भाई? जैसे चल भी जाएगी अभी। पीयू की टी शर्ट पे सुसु हो गया आज, है ना? इसको भी मजे आ रहे हैं। फिर अब पीयू ने पहनी है, पीयू इसको ऐसे मत छोड़ बेटा, मौसी की टी शर्ट पहनी है अब। बेटा सोचे मैं करता। जाओ जल्दी से आओ वॉशरूम जाके। तो मैं आ गई थी सपना के घर से, आके खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, पूरा किचन विचन भी क्लीन कर लिया है, और बस अभी सोने की तैयारी। दोनों को मैंने भेजा कि जाओ वॉशरूम जाके आओ। आजकल मैं पीयू को बोलती हूँ थोड़ा सा कि पीयू आप इसको कराया करो ताकि हैबिट बने, तो बस इसलिए पीयू को भेजा उसको साथ में कि बेटा जाओ इसको सुसु करा के लेके आओ। तो गई है पीयू। सही है, 2 बच्चे होते हैं ना, सीरियसली बहुत काम हो जाता है। लगता ही है कि हाँ बच्चे इतने बड़े हैं, इतना एज डिफरेंस है, बट इनकी लड़ाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मैंने जब सोचा था ना, सेकंड का प्लान किया था, मैंने सोचा था हाँ पीहू, मतलब 6 इयर्स का गैप है दोनों में, तो मुझे लगा था कि काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बट दिस इज़ अ मिथ। ऐसा कभी नहीं होता। भाई बहनों में चाहे कितना भी गैप हो, लड़ाई होती है। आप भी शायद इस बात से एग्री करते होंगे। मतलब कितना भी गैप हो, चाहे भाई बहनों की लड़ाइयाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती। हम भी लड़ते थे, ये बच्चे भी लड़ते, देखो आवाज़ें आ रही हैं अभी, दोनों शांति से तो कहीं पे एक जगह हो ही नहीं सकते हैं। तो बस अभी मैं इनको सुला रही हूँ। आजकल हम हॉल में ही सोते हैं। एक्चुअली जो रूम वाला जो AC है ना, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें ढंग से हवा नहीं आती। मे बी रीज़न ये हो सकता है कि पहले हमारा जो पीछे वाला प्लॉट था वो खाली था, तो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जगह थी, और उसका जो बाहर वाला जो डक्टिंग क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, वो वहीं लगा हुआ है बालकनी में।
पीछे वाली। अब वो बालकनी हो गई पूरी ऑक्यूपाइड, तो मे बी हवा नहीं पास होने की वजह से। हाँ मेरा बच्चा, मुंह बंद कर लिया आपने? क्यों, सोने का टाइम हो गया इसलिए? ठीक है, व्रत गुड कर नाइट। लिया। हाँ मौन व्रत मौन व्रत कर लिया, हाथ तक तो नहीं चाहते मेरे को। खुल भी गया इतनी जल्दी मौन व्रत। तो इसलिए उसमें हवा ढंग से नहीं आती है। हमने उसकी क्लीनिंग तो करवाई थी जैसे गर्मियाँ शुरू हुई थी, उसमें गैस के लिए पूछा तो उन्होंने बोला था ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हवा ढंग से नहीं आ रही है। तो इसलिए हम नीचे गद्दा लगा के इस हॉल में ही सोते हैं सारे के सारे, बस इसलिए अब हम सोएंगे। बहुत तगड़ी वाली पहले नींद आ मैं रही है। मम्मा से भी गो रहा था, और अब क्योंकि पीहू ने क्या ज्वाइन किया था, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो स्विमिंग जो पानी होता है स्विमिंग पूल का, उसमें क्लोरीन डालते हैं ताकि, क्योंकि इतने सारे लोग उसमें नहाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसमें इतने सारे लोग नहाते, तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को कीटाणु जाते हैं एक दूसरे के, वहाँ पे बच्चे पता नहीं क्या क्या हरकतें करते, इतना सारा पानी मेरे मुंह के अंदर गया, के अंदर जाता है, फिर उसको निकालते भी हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की जर्म्स तो जा सकते हैं, इसलिए क्लोरीन डालते हैं। वो ओवरनाइट उसमें क्लोरीन डालते हैं। तो क्लोरीन की वजह से अपनी आंखों में भी जलन होती है। जैसे मैं जब पूल में गई थी तो मेरी आंखों में जलन होने लग गई थी भयंकर वाली, रेड रेड हो गई थी, क्लोरीन की वजह से ही होती है। स्किन में टैनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और हेयर भी आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ये तो है, इसी वजह से मैं स्विमिंग नहीं सीखती हूँ। मम्मा लेकिन आनी चाहिए, क्लोरीन ना डालना चाहिए। हाँ, वरना वही कीटाणु। अगर क्लोरीन नहीं डालेंगे ना तो उसमें एक जर्म आ जाएगा जो हमने ऐसे कान के थ्रू ब्रेन में भी जा जाके सकता है। मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्लोरीन डालते हैं। तो बस अभी हम सोते हैं, और कल कौन आने वाला है? पापा ये सुबह पहुंच जाएंगे 4 बजे, 4:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो मैं जगा अलार्म देना। लगा के सोऊंगी। हाँ देखो, जगा दूंगा मैं मेरा बच्चा, तो पापा अलार्म मुझे लगा पक्के के सोऊंगा। सोऊंगी। हे तो वो। बस अभी हम सोते हैं फटाफट से। चलिए आप भी सोइए, गुड नाइट। गुड नाइट।